दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद किस बात पर बीसीसीआई को सुना गए शार्दुल ठाकुर। साफ दो टूक बोल दिया कि भैया ये गलत बात हो रही है, इस नाइंसाफी को दूर करना चाहिए। शार्दुल ठाकुर ने बीसीसीआई को आईपीएल का आयोजन करने वालों को किस बात पर सुनाया, आगे आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं इंतकाम वाली गेंदबाजी पर। इंतकाम शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि शार्दुल ठाकुर को तमाम आईपीएल फ्रेंचाइजी ने चुका हुआ मान लिया था। किसी ने आईपीएल ऑक्शन में उन पर बोली नहीं लगाई। उसके बाद एलएसजी के गेंदबाज मोहसिन खान इंजर्ड होते हैं। शार्दुल ठाकुर की एलएसजी के कैंप में एंट्री होती है और उसके बाद खेलने का चांस मिलता है। पहले ही ओवर में 2 विकेट पिछले मैच में चटकाए थे, आज भी पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए और उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हें चुना जाता है। 2 बड़े विकेट चटकाए। शुरुआत में अभिषेक शर्मा को आउट किया। आईपीएल 2025 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माना जाता अभिषेक शर्मा को। और हैदराबाद की आसान बैटिंग विकेट पर अगर हैदराबाद को 250 बनाने से रोकना है तो अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड में से किसी एक को शुरुआत में आउट करना जरूरी है और आज वो काम किया शार्दुल ठाकुर ने। पहले अभिषेक शर्मा को आउट किया, उसके बाद पिछले मैच में सेंचुरी लगाने वाले एक और खतरनाक बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन को पहली गेंद पर ही आउट कर दिया। डबल झटका दिया अपने पहली ओवर में और कमर तोड़कर रख दी हैदराबाद की टीम की। उसके बाद डेथ ओवर्स में 2 विकेट और चटकाते हैं। अभिनव मनोहर को आउट करते हैं और मोहम्मद शमी को आउट करते हैं। जो स्कोर 200 के आसपास जाता दिखाई दे रहा था उसे 190 पर रोक दिया शार्दुल ठाकुर ने। तो शानदार गेंदबाजी की और अच्छी बात यह है कि बल्लेबाजों के गेम में इस गेंदबाजी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वरना निकोलस पूरन ने भी कमाल की पारी खेली है। 191 रन चेज करना भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि हैदराबाद के पास अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन निकोलस पूरन ने कमाल की पारी खेली और उनका साथ दिया मिशेल मार्श ने। जब मार्करम 1 रन बनाकर आउट हुए शमी की गेंद पर तो लगा था कि इतना आसान नहीं होगा हैदराबाद को इस स्कोर में भी हराना, लेकिन निकोलस पूरन ने धागा खोल दिया, सारे गेंदबाजों की पिटाई की और क्या कमाल की पारी खेली। 26 गेंद में 70 रन, 6 चौके लगाए और 6 छक्के लगाए। पिछले मैच में भी निकोलस पूरन ने 30 गेंद में 75 रन बनाए थे, लेकिन बाकी जो बल्लेबाज हैं वो धोखा दे गए थे। इस वजह से पिछला मैच हार गए थे। 209 रन बनाने के बावजूद पिछले मैच में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा था एलएसजी की टीम को। लेकिन अब की बार मैच में कोई बदलाव नहीं आया। निकोलस पूरन ने एक मैच विनिंग पारी खेली। जब पूरन आउट हुए उस वक्त तक मैच एक तरह से खत्म हो गया था। मिशेल मार्श ने भी अच्छी पारी खेली। 31 गेंद में 52 रन बनाए, 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। हालांकि ऋषभ पंत के पास नॉट आउट जाने का मौका था, लेकिन 15 रन बनाकर वो जिस तरह आउट हुए, उनकी फॉर्म जरूर थोड़ा चिंता का विषय हो सकती है एलएसजी के लिए। लेकिन उम्मीद करेंगे एलएसजी के फैंस कि ऋषभ पंत आने वाले मैचों में जहां ज्यादा मैटर करेगा वहां अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। आज के मैच में तो पंत के आउट होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि तब तक मैच एक तरह से खत्म हो चुका था। अब्दुल समद ने आकर कुछ अच्छे हाथ दिखाए, 8 गेंद में 22 रन बनाए और बड़े आराम से 16 ओवर में तकरीबन मैच जीत लिया एलएसजी की टीम ने। यह राहत वाली टीम है एलएसजी के लिए। हालांकि अगर हैदराबाद की बात करें तो पहला मैच हैदराबाद की टीम जीत चुकी है। उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव है, जैसे कि अनिकेत वर्मा की बल्लेबाजी। जो 5 छक्के अनिकेत वर्मा ने लगाए वो बड़ा पोटेंशियल दिखाई देता है उनमें। जिस तरह प्रेशर सिचुएशन में आकर छक्के लगाए, रवि बिश्नोई को जो छक्के लगाए, रवि बिश्नोई अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, वो दिखाता है कि किस टेम्परामेंट के बल्लेबाज हैं। 5 छक्के लगाकर उन्होंने आईपीएल में एक संभावना जताई है और यह दिखाया है कि इस बैटिंग में कितनी गहराई है। दोस्तों, अब हैदराबाद और लखनऊ का एक जैसा हाल दिखाई देता है, एक मैच में जीत और एक मैच में हार। इस हार के बाद पैट कमिंस ने पिच को लेकर एक बड़ी बात बोली कि ये वाला जो पिच था उतना अच्छा नहीं था जैसा कि पहले वाला पिच था जहां पर 286 रन बनाए थे हैदराबाद की टीम ने। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसे पिच होने चाहिए? शार्दुल ठाकुर ने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद बीसीसीआई को इस मसले पर साफ साफ और 2 टूक सुना दिया। शार्दुल ठाकुर से जब यह सवाल पूछा गया कि गेंदबाजों के लिए वेरिएशन कितना जरूरी है इस तरह के बैटिंग विकेट्स पर, तो शार्दुल ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि इस तरह की पिच नहीं होनी चाहिए। इस तरह की पिच होनी चाहिए जहां पर गेंद और बल्ले के बीच बैलेंस दिखाई दे। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि अब इंपैक्ट सबका भी रूल आ गया है। 8 बल्लेबाज हर टीम में होते हैं तो गेंदबाजों के लिए नाइंसाफी हो जाती है। अगर 240 या 250 के स्कोर बनते हैं तो यह खेल के लिए अच्छा नहीं है। यह शार्दुल ठाकुर ने साफ साफ बोल दिया कि गेंदबाजों के साथ अन्याय हो रहा है।
शार्दुल ठाकुर ने बीसीसीआई और आईपीएल का आयोजन करने वालों को इस मुद्दे पर सुना दिया है कि एकदम से पाटा विकेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गेंदबाजों के लिए हेल्प होनी चाहिए, तभी मजा आता है देखने में। गेंद और बल्ले के बीच बैलेंस होना जरूरी है, यह बीसीसीआई को साफ साफ सुना दिया है शार्दुल ठाकुर ने। और शार्दुल ठाकुर ने आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजी को भी दिखा दिया है कि उन पर बोली ना लगाकर तमाम फ्रेंचाइजी ने कितनी बड़ी गलती की थी। इतने अच्छे खिलाड़ी को चुका हुआ मान लिया था, जो कई बार बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं और गेंदबाजी में जिन्हें विकेट लेने के मामले में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर कहा जाता है, क्योंकि कई बार किस्मत से भी उन्हें विकेट मिल जाते हैं। जब पार्टनरशिप बनती है तो अक्सर शार्दुल ठाकुर को याद किया जाता है। इस तरह की रेपुटेशन रखते हैं शार्दुल ठाकुर। और ऐसे खिलाड़ी पर जब बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर भी बोली पा जाते, शार्दुल ठाकुर इतने भी गुजरे जमाने के खिलाड़ी नहीं हो गए थे कि किसी टीम ने बोली नहीं लगाई। और अब गेंदबाजी से वो साबित कर रहे हैं कि वो कहां पर रेट करते हैं। 6 विकेट ले चुके हैं 2 मैच में। आप शार्दुल ठाकुर की इस शिकायत को लेकर क्या सोचते हैं, जहां पिचों को लेकर उन्होंने आलोचना की है कि इतना भी एक तरफा मामला नहीं होना चाहिए, गेंदबाजों पर थोड़ा तो रहम करो। आप शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी, आईपीएल में किसी की बोली ना लगाने पर और इस बात को लेकर क्या सोचते हैं जो शार्दुल ठाकुर ने कहा कि गेंदबाजों के साथ पिच के मामले में नाइंसाफी हो रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देख रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।